और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल जामा मस्जिद विवाद को लेकर संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर ये बड़ी खबर। आज संभल की अगर बात करें तो जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुनवाई रहने वाली है। आज दोपहर 2 बजे का समय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर जामा मस्जिद सर्वे मामले में ये सुनवाई रहेगी। होगी आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और तय होगा सर्वे का मुकदमा चलेगा या फिर नहीं। तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच सुनवाई करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज सुनवाई रहने वाली है। तो काफी खास सुनवाई रहेगी क्योंकि सर्वे को लेकर इस सुनवाई में एक आधार देखा जाएगा कि क्या आगे सर्वे होगा या नहीं। और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है सर्वे। वजह यह है, हिंदू पक्ष की ओर से दावा है कि यहाँ पर मंदिर था जिसे बाबर ने तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद बना दी। इससे पहले भी एक सर्वे रिपोर्ट जो है पेश कर दी गई है एएसआई की ओर से। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जामा मस्जिद सर्वे मामले में आज दोपहर सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे का समय है जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तय होगा कि सर्वे का मुकदमा चलेगा या नहीं। और मानवींदर संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल सिंह है संभल से संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले मानवींदर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आज जो है दिशा तय हो जाएगी कि सर्वे आगे होगा या नहीं, इसलिए आज की सुनवाई बेहद अहम। क्या कुछ खास रह सकता है मानवींदर? जी देखिए, 13 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष है उसकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। और आज हाईकोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि संभल की जिला अदालत में जो सुनवाई चल रही है सर्वे को लेकर वो आगे होगी या फिर वो नहीं होगी। और जिस तरह से सर्वे को लेकर के आदेश हुआ था जिला अदालत की तरफ से, उसके बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसको मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में 13 मई तक सुनवाई हुई थी और इस पे फैसला सुरक्षित कर लिया था। और इसके पहले जो है 8 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो संभल की ज़िला अदालत है वहाँ पर जो सुनवाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया था। तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है और आज फैसला सुनाने जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो आज के फैसले से ये तय हो जाएगा कि संभल की ज़िला अदालत में जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है, जो सुनवाई चल रही है, वो आगे चलेगी या उस पर फिलहाल रोक लग जाएगी। तो देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर आज क्या आदेश देता है। बिल्कुल। और सत्यपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं और संभल से ही हैं। सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, देखिए जब भी सुनवाई होती है या फिर तमाम तरीके की चीजें इस पूरे मामले को लेकर निकल कर आती है, जरूरी हो जाता है जानना कि समय संभल में किस तरीके की तस्वीर। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो संभल शाही जामा मस्जिद है इसको लेकर के आज हाई कोर्ट में इसका फैसला सुनाया जाएगा और इसको ये फैसले पर जो सभी लोगों की निगाहें वो टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीका से जो मुस्लिम पक्ष के लोगों का दावा है कि वो शाही जामा मस्जिद है और जो हिंदू पक्ष के लोगों का वो हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं, तो इसको लेकर के आज जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें सबके जो अहम माना जा रहा है और सब लोगों की निगाह टिकी हुई कि या फैसला क्या आता है या फिर और आगे की तारीख दी जाती है। क्योंकि जो 19 नवंबर को पहला सर्वे जो जामा मस्जिद का हुआ था, उसके बाद जो दूसरा सर्वे 24 नवंबर को हुआ था जहां पर हिंसा भड़की थी, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो इसको लेकर के दूसरे सर्वे जो 24 नवंबर को हुआ था, तो तमाम इस तरीका से जो उसके बाद भी जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनका साफ तौर से दावा था कि हरिहर मंदिर होने का उनका दावा कर रहे थे और जो मुस्लिम पक्ष के जो कमेटी के सदस्य वो जामा मस्जिद होने का दावा कर रहे थे। तो इसी को लेकर के आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो उसका फैसला सुनाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कोई तारीख दी जाती है या फिर आज का कोई फैसला सुनाया जाता है। इसको लेकर के जो संभल की नहीं बल्कि अन्य पूरे देश की इस पर निगाह टिकी है, क्या जामा मस्जिद के पक्ष में फैसला आता है या फिर हरिहर मंदिर होने के दावे, ये तो फैसला आने के बाद ही बात की जाएगी, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। इस पर सभी लोगों की निगाह टिकी है। जी बिल्कुल कि आगे सर्वे होगा या नहीं। मानविंदर हमारे साथ बने हुए। मानविंदर, देखिए इससे पहले भी एक रिपोर्ट जो है चंदौसी कोर्ट में सौंपी गई थी, उसमें क्या कुछ खास था? कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? क्या उन्हें भी आधार के तौर पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में एएसआई की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई थी। एएसआई ने इस पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट दी थी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई थी। तमाम जो
जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने तमाम ऐतिहासिक और धार्मिक जो है प्रमाण जो हैं उनको प्रस्तुत किया था और बताया था कि ये जो पूरा परिसर है वास्तव में वो हरिहर मंदिर था और किसी समय इसको तोड़ करके इस पर जामा मस्जिद तामीर कर दी गई थी। तो अब हिंदू पक्ष का कहना है कि तमाम ऐतिहासिक तथ्य और मंदिर के सर्वे से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो जो तथाकथित शाही जो जामा मस्जिद है उसके सर्वे से ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि वो मंदिर थी। उसमें तमाम ऐसे प्रमाण पाए जाते हैं और इसको लेकर के लगातार कानूनी लड़ाई जो है संभल जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है अलग अलग चरणों में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को सर्वे को जो है वो चुनौती दी गई थी। एसआई से इस पर रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही है वो उससे किस तरह से हो रही है और किस तरह से उससे क्या कोई नुकसान जो वहाँ पर इमारत है मस्जिद की उसका कोई नुकसान हो सकता है। जबकि एसआई ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी उसमें एसआई ने बताया था कि जो पूरा सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है वो वास्तव में जिस तरह से की जा रही है उससे मस्जिद की इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा और साइंटिफिक तरीके से इस पूरे इमारत का बिना किसी तोड़फोड़ के बिना किसी नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो पूजा स्थल अधिनियम है उसको लेकर के भी तर्क दिया गया कि उस पूरे परिसर का धार्मिक स्थल का हवाला अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जानकारी आपको दे दी कि दीवानी अदालत की ओर से एएसआई सर्वे को लेकर अनुमति दी गई थी, लेकिन इसी को चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में। अब इस मामले में आगे सर्वे होगा या नहीं ये आज तय हो जाएगा। फैसले में क्या कुछ रहता है, क्या अगली तारीख मिलती है या कुछ सामने आ जाता है सर्वे को लेकर, ये देखने वाली बात रहेगी।